राशन में, मोदी तेरे शासन में, वतन दिखे राशन में, मोदी तेरे शासन में, वतन दिखे राशन में। जो सरकार डीजल व पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा व कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ शहर में पैदल मार्च किया तथा कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने केंद्र और राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकारें दमनकारी नीति अपना रही है, लेकिन जनता इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। कलेक्ट्रेट में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा डीजल पेट्रोल के दामों में हुई वृद्धि को वापस लेने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव कम हुए, दाम कम हुए हैं, बावजूद इसके केंद्र की मोदी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। ये आश्चर्यजनक रूप से ये स्पष्ट हुआ कि 70 साल में आज डीजल के दाम पेट्रोल से बढ़ चुके हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने वादा किया था कि हम 35 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और 30 रुपया प्रति लीटर डीजल देंगे, और कांग्रेस जो ये दाम बढ़ा रही है ये अक्षम सरकार है, ये योग्य सरकार नहीं है, इसलिए ये दाम बढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से इसका कोई लेना देना नहीं। आज ये सत्ता में है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इतने भाव कम होने के बावजूद इन्होंने इस तरह रेट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जनता के ऊपर इतना बोझ डाल रहे हैं। इसका दुष्परिणाम महंगाई के रूप में आएगा, किसानों के उत्पीड़न के रूप में आ जाएगा, मजदूरों के आएगा। आज माल भाड़े में हमारे उत्तराखंड की सरकार ने बसों का किराया दूना से भी ज़्यादा कर दिया। ये कहाँ की अंधेरगर्दी है भाई, ताज्जुब लग रहा है। इतना बड़े बढ़ोतरी जनता त्राहिमाम कर रही है और आप बिल्कुल भाड़ा बढ़ाते जा रहे हैं, तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। देखो, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे बहुत हो गए महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब हम कहते हैं कि भाई कब तक महंगाई को आप बढ़ाते रहेंगे? जब जनता त्रस्त हो चुकी तभी तो आपके बीच में आ रही है। और आज जब 80 रुपये से ऊपर डीजल और पेट्रोल का भाव समान हो चुका है, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने आदरणीय सांसद जी राज्यसभा उनके नेतृत्व में आज जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया कि आखिर पहाड़ की जनता और पूरे देश की जनता को कब तक केंद्र और राज्य की सरकारें ठगने का प्रयास करेंगे, और जिससे महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आम जनता को अगर बागेश्वर से गरुड़ या गरुड़ से कपकोट या कपकोट से अल्मोड़ा पहुंचना पड़ रहा है, तो उसकी पूरे महीने भर की जो मेहनत मजदूरी है वो पूरी एक ही दिन में खर्च हो जा रही। तो इस उपज में हम सब लोगों ने सोचा भी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोचा भी है, और इसी के माध्यम से हमने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारी मांगों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाएं। पेट्रोल डीजल और जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करें और जिलाधिकारी को ज्ञापन दें। हम देखिए 2014 से जब बीजेपी गवर्नमेंट देश में आई है, उससे पहले आप 2012 और 2013 में चले जाइए, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो इनके आज जो पूरी कैबिनेट इनकी जो है उस वक्त तत्कालीन विरोध में थे, विपक्ष में थे। उस वक्त ये लोग बैलगाड़ियों और प्याज के बढ़ने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजना, ये सारी कैबिनेट उस वक्त करती थी। तो आज उस वक्त ये लोग भारत को एक सोने की चिड़िया बनाने का ख्वाब दिखाते थे जनता को, लेकिन आज वो सोने की चिड़िया कहाँ है? डीजल के भाव इतने बढ़ गए तो डीजल से सीधे असर महंगाई के ऊपर पड़ता है। जो किसान बुआई का सीज़न चल रहा है, उन किसानों को आज डीजल की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ती है। जब किसानों को अगर डीजल महंगा मिलेगा तो उसकी बुआई वगैरह तो महंगी हो जाएगी, तो हम आम आदमी को जो राशन पहुँचेगा, जो अनाज पहुँचेगा, वो महंगा हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके लिए कांग्रेस, जिला कांग्रेस और महिला कांग्रेस के द्वारा यहाँ जिला बागेश्वर में प्रदर्शन किया गया। देखिए, जब से लॉकडाउन की घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने, तब से लेके आज तक हमारे करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए हैं। लोगों का व्यापार की स्थिति ठीक नहीं है, और जो लोग हमारे प्रवासी जो शहरों से आ रहे हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार लगातार महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लगातार वृद्धि कर रही है, जिसका असर सीधे किसानों पर पड़ रहा है, मध्यम वर्ग के जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार है उन पर पड़ रहा है, और हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उन पर पड़ रहा है। मोदी सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि भारतवर्ष में पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है जब पेट्रोल से भी डीजल के दाम बढ़े हुए हैं।
हम यही उनको बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी पेट्रोल और डीजल के दामों को स्थिर करें, नहीं तो कांग्रेस मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों में, जनहित में सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन करने को बाध्य होगी। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। एक तरफ दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार नीचे आ रहे हैं, जबकि मोदी सरकार को उसको लाभ उपभोक्ताओं को देना चाहिए था। इसके विपरीत इस देश में लगातार पेट्रोल के और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसका असर सामान्य वस्तुओं के, आवश्यक वस्तुओं के दामों पर पड़ा और महंगाई आसमान छू रही है। उसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारा देश की सरकार से फिर अनुरोध है कि जब दुनिया में दाम घट रहे हैं तो हिंदुस्तान में वो दाम क्यों बढ़ रहे हैं। और आज उल्टा जब अंतर्राष्ट्रीय दाम घट रहे थे, कांग्रेस के राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे, $100 से ऊपर चले गए थे और आज न्यूनतम स्तर की ओर आ रहे हैं। कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण पूरी अर्थव्यवस्था चौपट में है। जनता को, व्यापारियों को, दुकानदारों को, कर्मचारियों को, मजदूरों को राहत देने की जगह आज उसके ऊपर मोदी सरकार दोबारा से एक आर्थिक मार रही है। आप कहते हैं कि मार्केट के आधार पर दाम बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? जब कर्नाटक के चुनाव आए थे तब मार्केट की तमाम ताकतें चुप हो गई थी और पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार चुनाव भर तक एक कांस्टेंट रहे। तो इसलिए मोदी सरकार से, जनविरोधी सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो तत्काल पेट्रोल और डीजल के दाम वापस ले बढ़े हुए और साथ ही साथ जो दर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फ़ायदा दूसरे देश अपने उपभोक्ताओं को दे रहे हैं, भारत के उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में राहत मिलनी चाहिए। हम मोदी सरकार लगातार जो भी सरकार का विरोध कर रहा है उसके खिलाफ लगातार दमन की कार्रवाई कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भी कांग्रेस जनों ने पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाने के लिए प्रदर्शन किया था और तमाम जो अपचय हैं कोविड-19 के कारण, एंडेमिक एक्ट के कारण, उन सब का पालन किया था। लेकिन उसके बाद भी वो झूठे मुकदमे में उनके ऊपर चलाए गए। हमने परसों अपना ज्ञापन फिर प्रदेश के राज्यपाल महोदय को दिया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लगातार झूठे मुकदमे हैं उन सबको वापस लो। सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नहीं, मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड के अंदर भी, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, कहीं पर भी मीडिया कर्मियों पर भी क्या कहते हैं चोट पहुंचाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक वरिष्ठ IAS अधिकारी जो उस प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी रहे थे, हैं, उनके ऊपर सिर्फ ये कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों पर एक प्रश्न सरकार से पूछा था, उनके ऊपर मुकदमा जारी कर दिया। सरकार को डीजल पेट्रोल बढ़ाने वाली सरकार को वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का। CGN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।